नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का और ये कक्षा छठवीं का जो पेपर है इसको लेकर के आए हैं। इसका समय है 3 घंटे। तो देखिए यहाँ विद्यार्थी के लिए जो निर्देश रहते हैं, विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक यहाँ लिखना, पिता का नाम, शाला का नाम और यहाँ ब्लॉक का नाम लिखना होता है और यहाँ जिला का। ठीक है ना। तो ये जो पेपर है सबसे पहले इसकी पूरी पेशानी ऊपर भर ली जाती है, फिर इसके बाद में संपूर्ण हल हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए इस पेपर को समझिए किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। यहाँ देखें तो सबसे पहले रहता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और इसके चार इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, विकल्प रहते हैं। इनमें से एक सही होता है जो हमें यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन गणित में हमें प्रत्येक प्रश्न को हल करके ही यहाँ पे उत्तर लिखना है। इसका हल क्या आएगा इस प्रश्न का, ये निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा 4000 1 दहाई 3 इकाई क्या संख्या बनती है। तो अब देख लें 4000 कैसे लिखे जाएंगे। ये 4000, दहाई, दहाई 1, इकाई कितनी है। अब दहाई 1 है तो इस प्रकार से दहाई, और 3 इकाई है तो 3 इकाई के नीचे लिख करके और इसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिए तो संख्या 4013 बन जाती है, जो कि 4013 ए वाले ऑप्शन में दी थी। यह हमें लिखना है। यहाँ पे प्रश्न 2 दिया गया है कि चित्र में छायांकित भाग बताइए। जो छायांकित भाग है 1 2 3, यहाँ पे खंड इसके छायांकित हैं और 1 2 3 4 5 इसके खाली है, यानी 5 और 3 8 में से 3 क्या हैं, छायांकित हैं। तो 3/8 लिखा जाएगा। ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये बिल्कुल इसका सही आंसर था। इसको हमें टिक तो ठीक है लगाना ही है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको उत्तर के रूप में लिख देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखें। इसमें दिया है कि घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसके दोनों सुइयों घंटा और मिनट के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। जब इसमें 1:30 होते हैं तो अधिक कोण बनता है। कौन सा कोण, अधिक कोण। ये यहाँ पे लिख दीजिए। साक्षी ने एक कापी 125 पेज लिखे उसमें से, और 350 पेज की कापी में कितने पेज लिखना बाकी थे। तो 350 में से 126 घटाएंगे, 224 बच जाएंगे, और 224 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक और दिया गया तो 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। 101 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया हमें ए वाले में। ठीक है ना। तो ए वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए प्रश्न छठवां देखिए। दशमलव संख्या 0.250, इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2.50 सॉरी 0.250 ऐसी संख्या लिखी हो तो शून्य में यहाँ दशमलव का 1 और बाकी के 1 2 3 शून्य रख देते हैं तो 1000 बन जाएगी। यानी ये संख्या बन जाएगी 25/250/250/1000। ठीक है ना। और दशमलव के बाद के शून्य कैंसिल माने जाते हैं, है ना। तो ये 25/100 हो जाएगी। क्या होगी, 25/100, क्योंकि 250 किसी में नहीं लिखा था, सिर्फ क्या लिखा था, 25। तो ये 25/100 किस में दिया, डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न सातवां देखिए। सातवें प्रश्न में भी एक माचिस की डिब्बी का आयतन दिया गया था। कितना है, 10 घन सेंटीमीटर। तो 20 डिब्बियों का, एक का दिया 10, तो 20 का हम 10 में गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 200 घन सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे 8वां प्रश्न देखिए। एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर तय करती है दूरी। तो बताइए कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना। एक कार 8 घंटा में इतनी जा रही है तो 1 घंटा में भाग लगा देगी। ठीक है, 8 घंटे में 270 किलोमीटर, 8 में तो 1 में 270/8 कर देंगे तो 8 है नाम 72, 90 आ जाएगा। हम सीधा भाग लगा देंगे। कैसा, या तो हम काट दें या 720 ऐसे लिखें और इस प्रकार से 8 का भाग लगा दें। 8 नाम 72 और बचेगा 0, 8 शून्यम 0। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 90 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। इसमें कि दिए गए क्रम की अगली संख्या बताइए। तो अगली संख्या में आप क्रम से चलेंगे 100,
फिर 200 नहीं आया, 300, फिर 500, अब 200 बढ़ते जा रहे, तो यहाँ पे आ जाएगी 700। किस में दी है? सी वाले ऑप्शन में। 10वां प्रश्न टैली चिन्ह दिए गए थे किस संख्या के बराबर, तो हमने बताया था कि ये 5 और 5 10 और 4 ये 14, 14 लिखा बी में, तो यहाँ पे 14 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, यहाँ से जो प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं 11 से, ये प्रश्न हमें हल करना है। 3-3 अंक के हैं, तो यहाँ सभी के हल देखते जाएंगे आप और समझते भी जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में वहाँ पे हम समझ लेंगे तो हमें सभी प्रश्न हल बन जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्न 11वां में दिया कि एक दुकानदार प्रतिदिन उसकी जो आय है 3,925 रुपया है, तो दिसंबर माह की आय कितनी होगी? तो दिसंबर माह में कितने दिन होते, वो कितने महीने होते हैं? दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं? महीने नहीं, दिन। ठीक है ना। तो दिसंबर माह में 31 दिन होते हैं, तो एक दिन में 3,925, तो 31 दिन में 31 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमने गुणा कर दिया, उत्तर आ गया यहाँ पे कितना? 1,21,675 रुपये। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, भिन्न 1/8 की 3 भिन्न बताओ, तो हम तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? हम क्रमशः संख्या में 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार से आगे की संख्याओं का गुणा करते जाते हैं अंश एवं हर में। ठीक है, तो हम यहाँ 1/8 है, पहले 2 का गुणा किया तो 2/16 बन गई, फिर 3 का गुणा किया तो यहाँ पे 3/24 बन गई, फिर 4 का गुणा किया यहाँ पर तो ये 4/32 बन गई। ये हमारी तुल्य भिन्न आ गई किसकी? 1/8 की, और यहाँ 1/8 की तुल्य भिन्न यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आगे देखें, प्रश्न 13वां दिया है कि 0 से 9 तक की संख्याओं के आधे घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं? तो 0 और 9 के बीच में जो संख्या होती हैं 0 और 8 ही होती हैं। 8 0 को आप घुमा लीजिए, आप 0 ही दिखेगा। 8 को भी घुमाएं यदि आधा, तो हम चाहे कैसे भी 8 को घुमाएं 8 ही दिखेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सीधा कर दें, इसको उल्टा कर दें, तब भी 8 ही दिखेगा। इसी प्रकार से 0 तो आपको दिखेगा ही। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में 0 और 8 ही ऐसी संख्याएं जो वैसी ही दिखती रहती हैं। चलिए, प्रश्न है 14वां देखें, तो 14वें प्रश्न में है कि एक वर्गाकार टाइल से एक किनारे की माप दी गई 3 सेंटीमीटर, तो टाइल की परिमाप, क्योंकि वर्गाकार है तो इसमें 4 जो भुजाएं होती हैं वो बराबर बराबर रहती हैं, तो 4 का गुणा कर दें एक टाइल से किनारे की माप में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्गाकार टाइल्स का माप बराबर 4 × 1 किनारे की माप, 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 15वां देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है, इनमें लड़कियां 3/4 भाग हैं, लड़कों की संख्या बताइए। तो 244 का 3/4, पहले लड़कियों की संख्या निकाल लें, तो हमने लिख दिया कि लड़कियों की संख्या 244 का 3/4, 244 × 3/4, 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 4 6 24 और 4 एकम 4 61 आ गई। कितनी आ गई? 61। तो ये किसकी संख्या आ गई? लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़कों की संख्या की तो 61 × 3 है इसमें, तो 61 में 3 का गुणा किया, 183 ये लड़कियों की संख्या। अब 244 में से 183 को घटा दीजिए तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। लड़कों की संख्या 244 और 183 बराबर 61, ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक, प्रश्न 6वां देखिए, प्रश्न 6वां में दिया गया है कि आकृति एक नेट की दी गई है, यहाँ पर ठोस आकृति दी गई है, तो हमें उसको क्या करना? मिलाना है। तो जब हम इस आकृति को खोल देते हैं, है ना, तो इस प्रकार से बन जाती है। तो ये जो है घन दिया गया था, इसको खोलेंगे तो ये नेट इस प्रकार से बनेगा, खुली आकृति। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, बेलन टाइप की आकृति दी गई थी, जो कि ये आकृति है। यदि हम इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये किनारे के किनारे दिखने लगते हैं, और ये खोल देते हैं तो ये इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे देखें, ये शंकु दिया गया था, शंकु को खोलते हैं तो ये गोल वाला हिस्सा ये ऊपर दिखता है, और ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे ये दिया गया है। इसको हम बंद कर देते हैं तो ऐसी आकृति ये बन जाती है। चलिए, इनको इस प्रकार से मिलान कर देना था। इनके जो नेट दिए गए थे, यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया कि यदि ये घनाकार है, टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में क्या होगा? क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 750 घन मीटर में 750 का हम 1000 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 7,75,000 लीटर, 7,75,000 लीटर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे 17वें के बाद 18वां प्रश्न। तो 18वें प्रश्न में दिया गया था कि एक घनाकार बाक्स है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बाक्स में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमें जब इसको रखना होता है तो हमें
4 सेंटीमीटर वाले का आयतन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन जो रखना है उसको निकाल लेना है और उसमें भाग लगा देना है। तो यहाँ पे घन का आयतन भुजा गुणित भुजा होता है ना। तो 2 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 4 सेंटीमीटर घन वाले आयतन में 2 सेंटीमीटर घन वाले आयतन का भाग 4 गुणित 4 बटे 2 गुणित 2 गुणित 2, और ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, इस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 घन सेंटीमीटर आ जाएगा कि 8 घन इसमें रखे जा सकते हैं। प्रश्न 19वां देखिए, इसमें दिया कि एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं। बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे, तो पंक्तियों की संख्या बताइए कितनी होगी। अब देखिए 12 पौधे कितने हैं एक पंक्ति में, तो 144 पौधे कितनी पंक्तियां होंगी, भाग दे देंगे 144 में 12 का, इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो 12 पंक्तियां आ जाएंगी। ठीक है। प्रश्न 12वां देखो। प्रश्न 12वें में है, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। ठीक है। उसने 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये 2500 रुपये क्या किए, देने हैं उसको, ये बैंक ने तय कर दिया। तो अब बताएं उसको कि 2 साल पूरे होने तक वह कितने लौटा चुका होगा। उसके 2 साल हो गए तो कितने पैसे उसके लौट चुके होंगे। 2 साल में कितने महीने होते, 1 साल में 12, तो 2 साल में यानी 2 वर्ष में 24 माह हो जाएंगे। तो 24 में 2500 का गुणा कर दें। ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया कि एक माह में 2500 रुपये चुकाना है, तो 24 माह में यहाँ पे 2500 गुणित 24 गुणा किया तो ये आ गया यहाँ पे 60,000 रुपये। तो वह 2 वर्ष में 60,000 रुपये चुका पाया होगा। 21वां प्रश्न पढ़ें। यहाँ पे दिया गया था कि एक आयत है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप, तो परिमाप आपको पता है कि इसका आयत का सूत्र होता है परिमाप का 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, 2 का गुणा कर दें, तो दोनों को जोड़ा 12 8 20 हो गया, 20 में 2 का गुणा किया, 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, 12 में 8 का गुणा करें, 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 22वां प्रश्न जो दिया गया है, इस 22वें प्रश्न में हमें दिया गया था कि एक दंड आलेख बना हुआ है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक बताए गए हैं। इस पर प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखें ये विषय दिए गए थे, ये कौन कौन से विषय हैं यहाँ पे देखें। तो ये विषय दिए गए कि ये विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है ना। और यहाँ पर उसने अंक प्राप्त किए हैं कि हिंदी में कितने मिले। ठीक है। ये उसका दंडालेख है, हिंदी में कितने मिले उसको यहाँ से देखेंगे, जहाँ तक ये आलेख बना हुआ है 80 अंक मिले हिंदी में। अंग्रेजी में देखें, अंग्रेजी में कितने मिले, 60 मिले। इसी प्रकार से गणित में देखें तो गणित में उसको 70 अंक मिले। संस्कृत में कितने मिले भाई, 50 अंक। ये सभी के अंक इसके सामने के हम मान लेंगे कि ये सभी सामने वाले जहाँ तक उसका ग्राफ गया है, ठीक है ना, ये यहाँ के उसके अंक हैं। अब प्रश्नों के उत्तरों को देखिए, समझिए। यहाँ पे ये विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो सबसे बड़ा लंबा ग्राफ किसका था, हिंदी विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। किस विषय में कम अंक मिले हैं उसको, सबसे कम अंक जिसका ग्राफ नीचे है तो किसका है, ये विज्ञान का, विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थी के हिंदी और संस्कृत विषयों में अंकों का अंतर क्या है, देखिए हिंदी में तो आपको पता है 80 मिले हैं और संस्कृत में 50, तो दोनों को घटाएंगे तो 30 अंकों का अंतर है। किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, तो सामाजिक विज्ञान में हिंदी की तुलना में आधे हैं, सामाजिक विज्ञान में 40 अंक है। ठीक है ना। अब यहाँ देखें ई प्रश्न, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ देखें कि सभी के जो यहाँ अंक थे हमें बता देना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, इनमें 45 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक जो प्रश्न दिए गए थे सभी आपने अच्छे से समझ लिए हैं, और ये जो प्रश्न थे 1 से 22 तक के सभी को इसी प्रकार से आपको लिखना भी है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, नीचे जो थंब बना रहता है उसको आपको क्लिक करना है तो वीडियो लाइक हो जाती है, जिससे आपके चैनल पर सबसे पहले दिखने लगेगी। बाकी जो विषय हैं उन सभी की वीडियो अगली वीडियो के माध्यम से हम उन सभी के हल देखेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।